हाँ भाई बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी जी तारिक भाई बोल रहे हैं? जी जी हाँ बोलिए। जी हाँ भाई, अब मैं फ्री हूँ अभी 15 मिनट। जी तो जो आपका मसला है आप आराम से बताइए, क्या क्या जी हुआ, मेरी क्या मदद आप चाहते हैं। ठीक है, आप क्योंकि बाद जी में टाइम आपकी मिले ना मिले बात करने का, इसलिए। जी जी आपकी मदद ये चाहते हैं कि हमको उन लोगों से थोड़ा सेफ साइड रहना है, क्योंकि वो लोग अभी सिर्फ कुरान लेके बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भी उनके साथ रहने से दिमाग खराब हो जाए और मैं भी बुखारी पर एतराज़ करने लगूं। ठीक है। और रही बात, वो तो हमारे एरिया ही में रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम बातचीत पॉसिबल नहीं होगा। तो वो एक सवाल किए थे मुझसे कि वो कह रहे थे कि कुरान में कहाँ है बुखारी को मानो। क्योंकि हदीस तो बहुत सारे टाइप की हैं। हदीस में हसन हसन लेगैरी वगैरह वगैरह। ठीक है। और वो कह रहे हैं इसी में आम पब्लिक लड़ रहा है, तो सिर्फ कुरान में ही एक हो सकता है, और वो है एक ही किताब और वो है सिर्फ कुरान। ठीक है। तो कुरान को हम लोग क्यों नहीं पकड़ रहे, क्यों हदीस 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 कह रहे? कुरान में तो सब कुछ है, हर किसी का मसला है, हर चीज सॉल्व है। हदीस तो ये सब गढ़ा हुआ है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि आप देखिए, आप खुद बताइए कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से जो रिवायत आई, ज्यादा आई हदीस, जबकि आना चाहिए था हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से, क्योंकि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीबी थे। और भी इस तरह का सवाल वगैरह वगैरह। और वो ये भी कह रहे थे कि ये सब जो है, जैसे नमाज पढ़ना, रफ़ादैन करना नहीं करना वगैरह वगैरह, और जो है नबी से तुम खाना कैसे खाते थे नहीं खाते थे, ये सब सुन्नत दीन नहीं है। वो कह रहे ये दीन नहीं है, इसको तो यहाँ दीन बना दिए गए, मौलवी लोग बना दिए। ये तो आप आदाब हैं। वही चीज आपको जानना था, इसका जवाब। अच्छा, जी। वो कह रहे ये सब देखिए तो ये आदाब, एक ये सब तो फिरका दीन है नहीं जो अभी लॉन्च हुआ है। ठीक है, है। और इनका जो दावा है वो सुनने में, मतलब ये ज्यादा पुरानी नहीं है क्या भाई? नहीं भाई, ये इनका तो अल्लाह के नबी के दौर में ऐसा पता भी नहीं था। जी अगर ये सहाबा के दौर में होते और सहाबा को अगर इनके जो अकायद हैं उनके बारे में अगर मालूम होता ना, तो सहाबा उनका जो सर था ना, वो इनके जो मतलब बाकी बॉडी है उससे अलग कर देते। जी वो ठीक है, क्योंकि ये उस चीज का इनकार कर रहे हैं जो अल्लाह के नबी की बात है, हदीस है, उसका इनकार करते हैं ये लोग। और दावा बड़ा अच्छे स्टाइल से करते हैं, मतलब इस हाँ तरीके हाँ से मंतिक लगाते हैं कि बस इनसे अच्छा और इनसे कोई सच्चा मानो इस पूरी दुनिया में कोई होना। हाँ, अब कुरान बात से क्या जो कहेंगे, टकराया यही बात। जी अब बात बोलिए। ये लोग क्या कहते हैं कि भाई ये हदीस देखो, हदीस में मतलब कितनी सारी हदीस हैं भाई, सही हैं, ज़ईफ हैं, मौजू हैं, फला है, ढमा है, पता नहीं कितनी मेरे भाई किस्में हैं हदीस की। ठीक है। जी अब मतलब जैसे भाई मरफू हो गया, मौकूफ हो गया, अहद जी हो गया, और क्या बोलते हैं, हसन मतलब बेगैरी बहुत सारी वगैरह हो वगैरह गया। जो जो हाँ, टाइप है। जी जी। तो काफी सारी हदीस है। तो वो कहते हैं हदीसों के लफड़े में काहे के लिए पाना, हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है। और जो हदीस है, हदीस हम उन हदीसों को भाई हम नहीं मानते हैं जो कुरान से टकराती है। अब देखिए जी जुमला उनका कितना अच्छा है भाई, कोई भी हाँ इंसान होगा मुझे भी कहेगा यही हाँ कह भाई रहे थे। कुरान से टकरा रही है तो हम नहीं मानेंगे, है ना। जी जी तो वो ये जो कहते हैं कि भाई ये बताइए, आप लोग जो कहते हैं बुखारी मानो मुस्लिम मानो, तो अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में कि बुखारी मुस्लिम को मानो। तो जी आदमी जी कहेगा हाँ। हाँ भाई बात तो सही है, अल्लाह ताला ने तो मैं कहीं नहीं कहा कि भाई हाँ भाई एक बुखारी मिनट को जरा मानो। स्टॉप कर सकते हैं? एक मतलब मुझे याद आया, मैं बोलना भूल गया था। हाँ, जी वो रजम का मसला थोड़ा ये भी बताइए तो, क्योंकि जो रजम का ही मसला लेके ना सबको ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, रजम कुरान के खिलाफ है, उसी को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। और आप ये हमारे कोलकाता में एक बहुत बड़े आलिम है, उनका नाम है ये मारूफ सल्फी, शायद आप सुने भी होंगे शायद। क्या तो नाम है? उनके पास मारूफ सल्फी, मौलाना मारूफ सल्फी। ठीक है। अच्छा अच्छा। जी जी। तो वो जो अहले हदीस थे उनसे बातचीत करते थे, लेकिन जब से उनका दिमाग खराब हुआ तो वो इस मसला को लेके गए, वो मारूफ सल्फी मौलाना के पास। ठीक है। तो वो अब हर वक्त तो आदमी का मिजाज सही नहीं रहता है, कब कैसा रहा, तो वो थोड़ा गर्म हो गए, इसका जवाब नहीं दिए।
तब इन लोग का थोड़ा और हिम्मत बढ़ गई है। ओ, इसके पास जवाब नहीं है, इसका मतलब हम लोग सही है। तो यही चीज हम बोलना मांग रहे हैं। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रजम ना, जी हाँ। चलिए ठीक है, इसका भी बता देते हैं अल्लाह जी की मदद से। जी ठीक है, देखिए जी रजम जो होती है भाई एक सजा होती। खैर चलिए इससे भी बाद में आते हैं। पहला जो जी उनका जो मतलब उनका जो एतराजात था कि भाई अल्लाह ताला ने कहा कि भाई इसको मानो, उसको मानो, बुखारी को मानो, हम्म, और इसको मतलब जो बाकी हदीसें आई हैं उनको मानने का कहाँ पे आया है। तो अल्लाह जी ताला ने काफी जगह भाई ये कहा है कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो। ठीक। जी अल्लाह ताला ने कहा है कि नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो नबी ने हमें क्या दिया? हदीस दी है ना। जी जी नबी ने कोई अपने बाप दादा का दीन तो हमको दिया नहीं है। और अल्लाह ताला खुद कुरान में भाई ये कहता है कि मेरा नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहता, वो वही जी कहता है जो उसके ऊपर वही की जाती है। तो यानी जी कि अल्लाह ताला का जो भाई कलाम है उसके साथ साथ हमको अल्लाह के नबी का जो फरमान है वो भी मानना है, क्योंकि वो भी अल्लाह की तरफ से है। जी ठीक है। अब जो हदीसें आती हैं, अब लोगों का मतलब जो कंफ्यूजन होता है कि यार कौन सी हदीस माने। ठीक। जी अब इतनी सारी मेरे भाई जैसे हदीसों की आ गई है किताब, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई और इब्ने माजा और मुअत्ता इमाम मालिक और हाकिम मैंने और जी इब्ने भाई, एक बज़्ज़ार, मिनट एक मिनट, मुस्नद जी अहमद। जी मैंने उनसे हम्म। ये भी कहा कि एक हदीस है कि उसमें कहा गया है कि मेरी उम्मत का इज्मा जो है वो कभी भी गुमराही पर नहीं जमा होगा। वो डायरेक्ट बोल दिया, वो सब गढ़ा हुआ है, हम नहीं मानते डायरेक्ट, मतलब एक झटके ही में रिजेक्ट। हम्म। मतलब जबान भी नहीं कतरा रही है कि रिजेक्ट करे। हम्म। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, जो आप टाइप्स बता रहे थे। जी जी। तो भाई देखिए ये जो मामला है ना, जी अल्लाह जी ताला ने फरमाया कि मैं ठीक, जी जी हाँ सॉरी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक जी अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत। तो सुन्नत जी हमको भाई कहाँ से पता चलेगी? अगर इनका ये मानना है कि नहीं सिर्फ कुरान बस हमारे लिए काफी है, तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि भाई जो नमाज है उसको कायम करो। लेकिन कैसे कायम करना है भाई, ये तो है नहीं कुरान में। उसके लिए तो हमको भाई वो जाना पड़ेगा ना हदीस में। और हदीस में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? बुखारी की हदीस है कि उस तरह नमाज पढ़ो जैसे, मैंने सल्लू कमा रही थी। जी हाँ, जैसे मेरे को पढ़ते हुए देखते हो। तो साहबा ने देख के हमको बता दिया। तो जो मेरे भाई जो ये बुखारी है, हम बुखारी को नहीं मानते हैं। उन्होंने जो जी अल्लाह के नबी की बात को जो मेरे भाई जमा किया, हम उसको मानते हैं। तो और जो हदीस को मानने के बारे में अल्लाह ताला ने ही कहा है कुरान में कि नबी जो जी तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। ठीक। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो, अल्लाह और अल्लाह के नबी से आगे मत बढ़ो, अपने अमाल को जी बर्बाद मत करो। तो काफी सारी जी भाई आयतों में आया है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी के जो सबसे ज्यादा भाई जो करीब थे वो थे अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। जी जी हाँ ठीक। जी उनसे जो मेरे भाई जो हदीसें आई हुई हैं भाई, मतलब बहुत ज्यादा भाई 100 से 500 हदीस होंगी। ठीक। जी लेकिन जो जी अबू हुरैरा उनका रजी नाम क्या अल्लाह। लिया था आपने? हाँ, अबू हुरैरा का उनका मतलब सवाल था ना। जी जी जी, तो अबू उनसे सबसे ज्यादा रिवायत है। हम्म, सबसे ज्यादा क्या भाई, देखिए जी जी उन्होंने जी बोलिए। करीब 5374 जो मेरे भाई वो ओ अल्लाह के नबी की हदीस थी। ठीक है। जी जी वो जी अल्हम्दुलिल्लाह उसको मतलब भाई बयान किया है। तो जी अब इनका ये मतलब ये मतलब जो भाई हमें लगता है इनका मानना ये है कि जो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, उन्होंने जी बहुत जी ज्यादा 100 से 500 के अंदर जो बात होंगी उनको भाई जी अपना बता दिया होगा। लेकिन जो हम्म, बाद के सहाबा थे, ठीक जी है, उन्होंने जी 5374। तो ये कैसे हम्म, पॉसिबल है? तो बिल्कुल हम्म, पॉसिबल है भाई। देखिए जी मान लीजिए एक फैमिली में 4 लोग हैं। ठीक। जी उन्होंने अपने जी माँ बाप के साथ मतलब उनके चारों बेटे भाई वो हमेशा रहे, लेकिन एक जी बेटे ने माँ बाप की जो बात थी भाई वो ज्यादा बयान कर दी।
तो इसका मतलब भाई ये नहीं है कि बाकी जो बेटे हैं वो मतलब भाई वो ठीक नहीं थे या उन्होंने मतलब उल्टा काम कर दिया। कोई ज्यादा बयान कर रहा है, कोई कम बयान कर रहा है। भाई याददाश्त का मामला होता है, उम्र का मामला होता है, जिंदगी का मामला होता है, ठीक है। तो हो सकता है उनको बयान करने का इतना भाई टाइम हाँ, ना हो मिला हो, सकता है उनकी उम्र ज्यादा ज्यादा देर तक वो जिंदा रहे। सही आपने पॉइंट बताया ठीक वो। है। तो ये जी मामला हो सकता है। अब आते हैं जो इनका जो मेन जो ये मतलब भाई वो लोगों को मुगालता देते हैं कि रजम की सजा, जी ठीक। कुरान में आता है, क्या आता है कि अगर कोई जानिया हो, यानी कि अगर कोई मेरे भाई जिना करे तो उसको मतलब भाई वो पत्थर मारो, यानी कि पत्थर मार मार के उसको भाई कत्ल कर दो, जी ठीक। लेकिन भाई जो हदीस है बुखारी की उसमें क्या आता है, उसमें जी अल्लाह के नबी ने बता दिया कि अगर शादी जी शुदा है तो क्या करेंगे, जी और गैर शादी शुदा है तो क्या करेंगे। तो शादीशुदा के ताल्लुक से आता है कि अगर कोई शादीशुदा है तो उसको भाई जमीन में गाड़ के भाई उसको जी पत्थर से मार देंगे, ठीक। जी और जी अगर कोई शादी मतलब अगर कोई शादीशुदा भाई वो ना हो हमारा है जी। तो उसको मेरे भाई कत्ल कर देंगे। तो इसमें क्या उनको आपत्ति क्या है। हाँ वही तो, वो तो बोल रहे कुरान में तो ये लिखा हुआ है, हदीस में ये है। भाई कुरान जिसके ऊपर नाजिल समझ। हुआ भाई उसको ज्यादा समझ में आएगा ना। जी जी अब बिल्कुल बात लोग कहते हैं सही। जो ये रजम का तरीका ये तौरेत से लिया गया है। अरे तौरेत औरेत हाँ तो हाँ हाँ, बात ये की भी बात। एतराज है। ये हाँ भी मेरे भाई एतराज है। मेरी भी बात टूटी रहती है ना ऐसे लोगों से। हाँ, तो इस वजह से रजम, तो आपको कॉल किया जी। जी, हम्म, इस वजह से तो आपसे पूछा कि आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हाँ देखिए रजम का तरीका, और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्होंने खुद मेरे भाई इस सजा को अप्लाई किया। हम्म, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, ठीक है, जब हम्म, ऐसा मामला भाई पेश आया तो आपने भी उनको ऐसी ही सजा भाई दी। जी तो क्या हम सहाबा को ना माने, अल्लाह के नबी की बात को ना माने। भाई बुखारी की भाई ये वाज़ेह एकदम हदीस है, लेकिन अब बात तो यही ना हदीस को मानना नहीं है। जी कुरान में आया है कि मेरे भाई रजम, यानी कि अगर जी कोई किसी औरत के साथ बदकारी करे तो उसको पत्थर मार मार के उसको मार डालो। लेकिन अब अल्लाह के नबी बेहतर जानते थे ना, अल्लाह के नबी शारे थे, उनके ऊपर जो शरीयत थी भाई वो नाजिल हो रही थी। तो अल्लाह के नबी ने तफरीक दी, क्या तफरीक दी, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, वो भी अल्लाह ताला की मर्जी से। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो बेसिक मतलब जो बेसिक भाई जो बात थी, रूल था, उसको पहले जी नाजिल कर दिया था कि जी जी मेरा नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहता, वो वही जी कहता है जो उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से वही की जाती है। तो जो ये जी अल्लाह के नबी ने जो भाई ये मतलब जी अंतर बताया कि हाँ मतलब अगर कोई शादीशुदा हो या मतलब एक कुंवारा हो तो ये अल्लाह की जी तरफ से था। माज़अल्लाह अल्लाह जी के नबी ने अपनी अकल से थोड़ी ना फैसला कर दिया। जी जिसका अकीदा ये हो कि नबी ने दीन की कोई बात छुपा ली तो वो झूठा है, ये भाई अम्मी आयशा ने फरमाया। और जिसका अकीदा ये हो कि अल्लाह के नबी ने दीन में अपनी अकल से कुछ बता दिया तो वो तो मेरे जी दायरे इस्लाम से ही बाहर है। क्योंकि मेरा नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहता भाई, वो तो भाई वही के ताबे थे, मतलब जो अल्लाह की तरफ से आता था हुक्म उसके ताबे थे वो। तो अब जी देखिए इसमें कितनी अच्छी हिकमत है, ठीक। आज की दुनिया के जी हिसाब जी से माहौल इतना मेरे भाई गंदा है, ठीक। जी बिल्कुल। अश्लीलता एकदम फैलती जा रही है। अब जी कोई शादी, मान लो भाई कोई की शादी हो गई है, तो अगर वो जी कुछ उल्टा सीधा काम करता है, बाहर जाके देखता है औरतों को लड़कियों को, या सामने कोई आ जाती है तो जी वो जाके अपनी बीवी के साथ अपना भाई अपना उस चीज को भाई पूरा कर लेगा, हाँ हाजत। ठीक। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो हाँ, लेकिन जिसकी मतलब शादी नहीं हुई है, कुंवारा है, अब वो अगर भाई इस टाइप की चीजें देख लेगा तो जाहिर सी जी बात है जी भाई, इंसानी फितरत है, ख्वाहिशात है, ठीक है। जी तो अब वो क्या करेगा, अब निकाह तो आजकल मेरे भाई ताखीर से हो रहे हैं, क्या जब कमाओगे हाँ तब निकाह होगा। तो अब वो अपनी जी मतलब जो हाजत है वो पूरी करने के लिए गैर शरई काम करेगा।
तो हाँ। ये मतलब भाई इसलिए कहा गया है कि अगर कोई शादीशुदा है तब अगर वो किसी और औरत के साथ इस तरीके का अमल करता है, जिना करता है, सोबत करता है, तो उसको कर दिया जाएगा रजम, यानी कि जमीन में उसको गाड़ के पत्थर मार मार के उसको कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास बीवी थी। जो चीज वो दूसरे से हासिल करना चाह रहा था वो अपनी बीवी से भी हासिल कर सकता था। बहुत अच्छा पॉइंट, ठीक है, बीवी उसके पास थी। अरे भाई शोरूम अलग अलग होगा लेकिन मेरे में जो अंदर का गोदाम होगा वो तो एक ही होगा ना सबका। हाँ, आप बात को समझिएगा, ये एक समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। समझ रहे आप। ठीक, चेहरे सबके अलग अलग होंगे लेकिन जो भाई मतलब जो बाहर वाली औरत के पास है वही हमारी बीवी के पास भी है। तो हमको अल्लाह का खौफ खाते हुए हमें अगर शहवत हमारी जाग गई थी तो हमको अपनी बीवी से अपनी हाजत पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन बीवी के होते हुए हम भटक गए, अपने ऊपर काबू हम नहीं रख पाए और हमने किसी और के साथ जिना कर लिया, तो उसकी सजा क्या है भाई? पत्थर मार मार के उसको रजम कर दिया जाएगा। ये हो गया शादी शुदा का। अब कोई कुंवारा है, उसके बाद बीवी है ही नहीं, अब वो आदत या मतलब भाई कैसे पूरी करे? तो अगर उससे गुनाह हो गया तो उसके लिए बता दिया गया कि उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं था। तो हो सकता है काबू न कर पाया हो तो 100 कोड़े, और 100 कोड़े में भी अगर कोई मेरे भाई ढीला ढाला आदमी होगा तो भाई वो भी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। अगर कोई दुबला पतला आदमी होगा और 100 कोड़े उसके मार दिए गए तो मर जाएगा। हाँ, कोई हट्टा कट्टा हो तो भले ही मान लो भाई वो अपने बाद में बच जाए। नॉर्मली अगर इंसान होगा सूखा साखा तो 100 कोड़े में तो उसकी मेरे भाई हालत टाइट हो जाएगी। तो ये जो सजा का फर्क है इसमें हिकमत कितनी है ये देखना पड़ेगा। हमारा जो दीन है ना अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो हिकमत से भरा हुआ है। भाई जो ये आया हुआ है कुरान में रजम करने का, इसका कोई इनकार तो नहीं कर रहा है। रजम भी भाई ये है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो तफरीक थी वो नहीं बयान की कुरान में, वो अपने नबी के जरिए बयान कर दी। क्योंकि अल्लाह ताला खुद ही कह रहा है ना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा किसी आयत में कि सिर्फ अल्लाह की इताअत करो। अगर सिर्फ अल्लाह की इताअत का होता हुक्म तो हम कहते कि नहीं, हम सिर्फ कुरान को मानेंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह और अल्लाह के नबी से आगे ना बढ़ो, अपने अमाल को बर्बाद ना करो। अल्लाह के नबी सारे जहां के लिए भाई वो रहमत है। अल्लाह के नबी तुम्हारे लिए एक आइडियल है, नमूना है। तो जो नमूना हमारा बता रहा है वही तो हम करेंगे। ये तो कुरान से साबित है नमूने को मानना। तो रजम, हाँ। अब देखिए जो ये मतलब जो हदीस है इसकी जो मेरे भाई जो तफसीर है वो बाकी हदीसें करती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम किसी पराई औरत को देखो तो देखते ही अपनी आंखों को नीचे कर लो, और औरतों से कहा कि जब तुम बाहर जाओ तो अपने आप को भाई एकदम भाई वो ढक के जाओ, कवर करके जाओ। ठीक, तो पहली अगर आपकी नजर पड़ जाती है अनजाने में तो फौरन आपको अपनी आंखों को नीचे करना है। और शहवत अगर जाग जाए तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जाके अपनी अपनी तुम बीवी के साथ अपना उसको पूरा कर लो। ठीक, यानी कि अगर हम मानिए बाजार में जा रहे हैं, लड़की एकदम भाई वो मतलब भाई पर्दे में नहीं है, और आशिक जो आदमी होता है ना वो सीधे मतलब भाई चेहरे का होता है। अब उसने मतलब भाई कोई की मतलब खूबसूरती देख ली, अब वो एकदम मायल हो गया। तो अब क्या करना है? अब हमें भाई अपने वहां जाना है घर, और अपनी बीवी के साथ अपना उसको हासिल कर लेना है। मतलब जो हमारी जो शहवत अंदर की जाग गई है वो अपनी बीवी से पूरा कर लेना है। उसकी जो उसके पास है वही हमारी बीवी के पास भी है। ठीक, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर तब भी कोई नहीं अपनी बीवी के होते हुए उसको धोखा देके अगर कोई पराई औरत के साथ इस तरीके का अमल करता है, जिना करता है, तो उसके लिए भैया संसार है, रजम है। उसको भाई पत्थर मार मार के उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित है कुरान से, अल्लाह के नबी ने भी इसको बता दिया। अब आते हैं, अब कोई मेरे भाई कुंवारा है, नजर उसकी पड़ गई, अब बीवी ना हो तो क्या करे? या तो भाई वो
या तो शहवत पे भाई वो काबू करने के लिए रोजे रखेगा, और या तो हाँ। निकाह करेगा। रोजे भाई कब तक रखेगा वो, और निकाह तो भैया ये है कि अम्मा अब्बा कह रहे हैं जब भैया कमाओगे अपना मकान बनवाओगे हाँ, तब भैया निकाह करोगे। यही हाल हर तो जगह है। अब अगर वो बहक गया भटक गया तो उसके लिए इस्लाम में ये है कि अगर उसने एक बार उससे हो गया है तो 100 कोड़े मार दिए जाए, ताकि वो आगे के लिए इबरत बन जाए। और जो इंसान जिंदगी में एक बार भाई 100 कोड़े खा लेगा ना, दोबारा भाई वो कभी भी मेरे भाई जिना करीब नहीं जाएगा। ये मानी हुई चीज है। 100 कोड़े अगर हाँ। पब्लिक में किसी को मार दिए जाए ना, कायदे से हर्रा हर्रा के, तो फिर वो भाई एकदम राइट टाइम हो जाएगा। फिर या तो वो शहवत पे काबू करने के लिए रोजे रखेगा, और या तो निकाह कर लेगा। या शादी करे। जी बिल्कुल। और उसके बावजूद ऐसा करता है फिर 100 कोड़े पड़ेंगे। जितनी बार उल्टा काम करोगे सजा तो तय है। शादीशुदा होगा, अगर उसने ऐसा किया रजम कर दिया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा पत्थर मार मार के, या और जो मेरे पे तरीके बताएगी इस्लामी जो कानून होगा हुकूमत, कुल मिला के सजाए मौत है उसके लिए। ठीक। अब मानो कोई इसको तरीके को नहीं करता है कि नहीं मतलब गड्ढा खोदे तो गड्ढे में उसको डाले और पत्थरों से मारे, भाई आसान तरीके से कोई, देखिए मेन मकसद क्या है, मुद्दा क्या है, उसको जान से मारना, क्योंकि उसने ऐसा अमल किया है। बीवी होते हुए उसने मेरे भाई कहीं बाहर जाके भाई किसी के साथ अपना मुंह काला किया है। इससे मेरे भाई समाज में एक मेरे भाई मतलब फितना आता है, बेशर्मी आती है, बिगाड़ आता है। अब मान लो वो जिस औरत से कर रहा है, हिम्मत बढ़ जाएगा दूसरे। मान लीजिए कोई इंसान है उसकी बीवी है घर पे और वो किसी मतलब बाहर वाली औरत के साथ कर रहा है, तो या तो वो भी कोई की बीवी होगी, या बीवी अगर नहीं होगी तो किसी की बेटी होगी, किसी की बेटी नहीं होगी तो बहन होगी, कुछ तो होगी। तो इस्लाम कहता है कि तुम किसी औरत के साथ अपनी औरत होते हुए ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए सजाए मौत है, कोई छूट नहीं है, किस्सा ही खत्म। बिल्कुल। तो ये था इसका आंसर। तो यही सब बातें हैं भाई। ओनली कुरान, यही बात मेरे भाई अबू क्या बोलते हैं अबू हुरैरा था ना, हाँ अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि क्या हमारे लिए सिर्फ कुरान ही काफी नहीं है? तो वो फरमाते हैं कि मैं अहले हदीस हूँ, मैं कुरान पे भी अमल करता हूँ, मैं हदीस पे भी अमल करता हूँ। यह आपको मिल जाएगा तारीख बगदाद में। अब बताइए, सहाबी के दौर में भी लोग सहाबा को उकसा रहे थे कि क्या हमारे लिए खाली कुरान काफी नहीं है? तो वो फरमा रहे हैं कि मैं अहले हदीस हूँ, मैं कुरान को भी मानता हूँ, हदीस को भी मानता हूँ। तो ये जो फितना है ना, ये मेरे भाई वक्त वक्त पे भाई ये उठता रहता है। लेकिन हाँ वही जो आप बताएं, इन लोग का मतलब मुगालता बहुत अच्छा है कि जो हदीस कुरान से टकराएगी उसको हम नहीं मानेंगे, इस वजह से सुनते हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह जवाब दिया। रजम वाली जो हदीस है कहाँ टकरा रही है कुरान से? अब इनकी अकल के हिसाब से टकरा रही है ना। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अगर कोई किसी औरत के साथ जिना करे तो उसको संसार कर दो, रजम कर दो, यानी कि उसको पत्थर मार मार के भाई उसको कत्ल कर दो। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि भाई उसको भाई कोड़े मारो 100। तो ये कहते हैं देखो अल्लाह के नबी अलग कह रहे हैं, अल्लाह अलग कह रहा है, तो हम किसकी बात मानेंगे? हम अल्लाह की बात मानेंगे, नबी की बात को छोड़ देंगे। लेकिन मेरे भाई कुरान की जो तफसीर का उसूल है, वो पहला उसूल है कि कुरान की तफसीर खुद कुरान से, और दूसरा उसूल क्या है कि कुरान की तफसीर अल्लाह के नबी की हदीस से। तो ये जो मेरे भाई जो आयत है, कोई भी आयत को अगर हमको समझना होगा तो अल्लाह के नबी की जो मेरे भाई जो फरमान है, हदीस है, उससे समझेंगे। सजा बिल्कुल सही है, अल्लाह के नबी ने बस दोनों में जो इन लोगों की अकल से टकरा रही है, इस वजह से इन लोग गलत हो। हाँ, वजाहत अल्लाह के नबी ने की है कि जो ये मेरे भाई संसार का और जो भाई इसके बारे में आता है रजम करने के बारे में, ये सजा है, लेकिन ये उनके लिए है जो शादीशुदा हो। शादीशुदा होते हुए घर पे बीवी शौहर होते हुए बाहर जाके मुंह काला करना,
उनके लिए भाई कि उनको पत्थर मार मार के मार डालो, और जो कुंवारे हैं अगर वो बहक गए तो उनको 100 कोड़े मारो। तो कौन सा इनकार हो गया मेरे भाई आयत का कुरान की? आके हमको बता दें भाई। हाँ, और कुरान एक का बात, इनकार तब हाँ होता जब अल्लाह ताला कहते कि जानिया मर्द और औरत को संसार कर दो, रजम कर दो, मार डालो, और अल्लाह के नबी कहते कि नहीं खाली 2 साल के लिए उनको खाना पानी ना दो, तो हम कहते। हाँ लेकिन सजा तो एकदम सेम है। बात जो मेरे जी भाई दोनों का जो भाई जो मतलब कंडीशन थी उसको अल्लाह के नबी ने खोल के बयान कर दिया। जी क्योंकि जो कुरान जिसके ऊपर नाजिल हुआ है वो हमको समझाएगा तो हम समझेंगे, अपनी अकल से जी कुरान हम नहीं समझेंगे। अब ऐसे तो हम भी कहते हैं कि हाँ, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि भाई वो लालत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, बुराई हो नमाजियों पे। अब क्या नमाज हाँ पढ़ना छोड़ दें? भाई अहले कुरान सही, से हम कहेंगे कि आप लोग नमाज पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि आपके मेरे भाई कुरान में लिखा हुआ है लालत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, बुराई हो नमाजियों पे। लेकिन क्या है, पूरा जब मेरे भाई तफसीर के साथ पढ़ेंगे तो समझ में आता है जी लालत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, बुराई हो नमाजियों पे, जो कभी नमाज पढ़ते हैं कभी छोड़ते हैं। तो अगर आधी ओ, चीज बीच में से उठा के अगर हम लोगों के ऊपर थोपना स्टार्ट कर देंगे तो वो जी तो दीन से चले जाएंगे ना। जी हम्म। बिल्कुल। और एक बात और पूछ सकते हैं भाई? हाँ बताइए। जी, मोहम्मद अली मिर्जा क्या मतलब उनका क्या, उनको सुन सकते हैं? बहुत से लोग मना करते हैं जो पाकिस्तान के हैं, मोहम्मद देखिए, अली जो मिर्जा। मना करते हैं उनकी बात को ना मानिए, सुनिए, जी सबको सुनिए। हम तो सबको सुनते हैं, बरेलवी, देवबंदी, हाँ शिया, कादियानी, सब भाई। जब तक सबकी सुनेंगे नहीं तब तक पता जी कैसे चलेगा कि सामने वाला कह क्या रहा है, उनका अकीदा क्या, उनका मानना क्या है। जी खाली अपनी सुन के अगर हम पहुंच जाएंगे और सामने वाले की सुनेंगे नहीं तो मामला उल्टा हो हाँ जाएगा ना। तो सुनिए। और इंजीनियर हाँ अली मिर्जा जो हैं, जी मैं उनके ताल्लुक से मैंने मतलब ज्यादा तो बयान उनके मतलब देखे नहीं है, जो भी देखे हैं मुझे काफी अच्छे लगते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई कुछ भी हो बंदे के पास इल्म है। देखिए, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, इल्म है। जी जी बिल्कुल। ठीक, जी बिल्कुल। इल्म जी उसके पास है। बस ये है कि उनके अंदर जो कमी है वो ये है कि वो जी मतलब बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस को एक साथ मतलब बता के अपने आप को मतलब उनके ऊपर रख देते हैं। ठीक, ओ तो वो कहीं जी कहीं थोड़ी चालाकी करते हैं। इल्म है, ठीक। बात सही बताते हैं, जी और जी बात क्योंकि जगह भाई उनसे हमारा मतलब भाई इख्तिलाफ भी है, उनसे मतलब भाई चूक भी हुई है, वो सारी बातें ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हाँ भाई, जो भी उनके मतलब बयान है भाई वो भी अपना जी दलील देते हैं। ठीक जी है, तो हम भाई जी इल्म की अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम कदर करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बरेलवी जी आलिम हो, देवबंदी आलिम हो, कोई भी हो, इल्मी बात कर रहे हैं दलाइल की रोशनी में तो अल्हम्दुलिल्लाह तो उसका भाई सुनना हम पड़ेगा। कदर करते हैं। हाँ, गलती होगी, हम अंधे मुकल्लिद नहीं है कि वो फला कर देंगे तो मानेंगे। वो जी दलील दे रहे हैं, चेक करेंगे, 2 नहीं कम से कम 5-6 आलिम दीन से पूछेंगे, बात सही जी होगी तो बिल्कुल। बिल्कुल मानेंगे। जी जैसा आपने कहा, आलिम दीन से पूछेंगे, वही हाल हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं। जो उनके दोस्त बता रहे हैं वो आलिम के पास नहीं जा रहे, वो बोल रहे हाँ टाइम मिलेगा तो जाएंगे, वैसे वैसे करके उनका माइंड पूरा चेंज हो गया एक बैग से। समझे देखिए, भाई? बात चीजें होती हैं जो आलिम से भी हमको नहीं पूछना है। जैसे भाई अल्लाह ताला एक है, जी अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह कहो एक कि है। अल्लाह है। तो जी एकदम वाज़ेह आयत है। अब इसके लिए जी हमको किसी आलिम के पास या मुफ्ती के पास या तफसीर देखने की हाँ जरूरत नहीं है। भाई अल्लाह एक जी है, बिल्कुल। बिल्कुल एक है, अकेला है अपनी एक है। जात में, अल्लाह के जी सिवा कोई माबूद नहीं है। ये तो आ गया जी समझ जी में। बात चीजें होती हैं जो समझना पड़ता है, तो उनके लिए जी आलिम के पास बिल्कुल। हमको जाना रहता है। हाँ समझे। अच्छा ठीक है भाई, मेरा जो भाई ऑफिस का था वो ऑफ हो गया लंच टाइम। अब इंशाल्लाह आपसे रात को जी बात करते हैं। ठीक है। तो लंच टाइम में आप बात कर रहे थे? हाँ भाई। अरे
पहले बोलते आप खाना खा लिए तो मतलब सही से। कोई बात नहीं, खाना भी शाम को खा लेंगे। ठीक है, तब फिर इंशाल्लाह कॉल करेंगे। एक और बात था, फिर इंशाल्लाह कोई तकलीफ तो नहीं हुई भाई, मतलब ज्यादा टाइम ले लिया आपको क्या? हाँ ज़्यादा ले लिया, मैंने सोचा 15 मिनट में बात हो जाएगी, लेकिन इन सब के मुगालते ऐसे होते हैं ना जो जो जी खोल जी खोल के बताने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया। चलिए फिर ठीक है, ओके, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम।